हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र रविवार की सुबह मैं आपके सामने एक नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आता हूं। हे प्रभु, आपने मुझे एक नया दिन दिया, एक नया अवसर दिया कि मैं आपके करीब आ सकूं, आपको जान सकूं और आपके मार्ग पर चल सकूं। इस सुंदर सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे दयालु पिता, आज मैं इस उपवास को आपके पवित्र नाम में आरंभ करता हूं। यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह मेरे हृदय को आपके सामने झुकाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और आपके साथ गहरा संबंध बनाने का समय है। प्रभु, इस उपवास को स्वीकार करें, मुझे अपनी उपस्थिति में भर दें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। मैं आज अपने पूरे अस्तित्व, अपने मन, शरीर और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार डालें और मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपको प्रसन्न करे। प्रभु, इस उपवास के दौरान मेरे मन को स्थिर रखें। किसी भी प्रकार की चिंता, डर या भटकाव को मेरे पास आने न दें। मेरे विचारों को शुद्ध करें और मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दें। मुझे अपने वचन में स्थिर रहने की भूख दें और प्रार्थना में गहराई दें। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई पाप है, कोई गलत आदत है या कोई ऐसी बात है जो आपको प्रसन्न नहीं करती, तो मुझे उसे पहचानने की समझ दें और उसे छोड़ने की शक्ति दें। मुझे एक नया हृदय दें, पवित्र, विनम्र और प्रेम से भरा हुआ। प्रभु, जैसे जैसे मैं इस उपवास में आगे बढ़ता हूं, मुझे आत्मिक रूप से मजबूत करें। मेरी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल दें, मेरे संदेह को विश्वास में और मेरे डर को साहस में बदल दें। मुझे हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करने की क्षमता दें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उन्हें अपनी छत्र छाया में रखें, उनकी रक्षा करें, उन्हें आशीष दें और उनके जीवन में शांति और आनंद बनाए रखें। हमारे घर को अपने प्रेम से भर दें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जो बीमार है उन्हें चंगाई दें, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें, जो निराश है उन्हें आशा दें। प्रभु, आप उनके जीवन में भी अपनी महान शक्ति दिखाएं। हे पिता, इस उपवास के दौरान मुझे धैर्य सिखाएं। जब मुझे भूख लगे तब मुझे याद दिलाएं कि मैं आत्मिक भोजन की तलाश में हूं। मुझे समझ दें कि आपका वचन ही सच्चा भोजन है और आपकी उपस्थिति ही सच्चा संतोष है। प्रभु, मुझे विनम्र बनाए रखें। इस उपवास के कारण मैं कभी घमंड न करूं, बल्कि हमेशा यह याद रखूं कि यह सब आपकी कृपा से संभव है। मुझे ऐसा हृदय दें जो हमेशा आपकी महिमा करे। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के हर क्षेत्र को आशीष दें। मेरे काम, मेरे संबंध, मेरी पढ़ाई और मेरे भविष्य को मुझे सही दिशा दें और मुझे उस मार्ग पर चलाएं जो आपकी इच्छा के अनुसार है। प्रभु, इस उपवास के दौरान मेरी प्रार्थनाओं को सुने। जो भी मैं आपके सामने लाता हूं, मेरी जरूरतें, मेरी इच्छाएं और मेरी चिंताएं, उन्हें अपने अनुसार पूरा करें। मुझे यह विश्वास दें कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन को अपने प्रकाश से भर दें। किसी भी प्रकार का अंधकार मेरे अंदर स्थान न ले सके। मुझे सत्य में चलने की शक्ति दें और मुझे आपके मार्ग पर स्थिर रखें। प्रभु, जब यह उपवास समाप्त हो तब भी मेरा हृदय आपके करीब बना रहे। यह केवल एक दिन का अनुभव न हो, बल्कि यह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। मुझे हर दिन आपके साथ चलने की आदत दें। हे प्रभु, मुझे दूसरों के लिए आशीष बनने की शक्ति दें। जहां भी मैं जाऊं वहां आपका प्रेम फैलाऊं, आपकी शांति बांटूं और आपकी कृपा का संदेश पहुंचाऊं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस उपवास के लिए बुलाया और मुझे अपनी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस समय में मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस रविवार की सुबह अपने उपवास और अपनी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं आज आपके सामने एक नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ उपस्थित होता हूं। हे प्रभु, आपने मुझे उपवास करने का अवसर दिया। आपने मुझे अपनी उपस्थिति में आने का निमंत्रण दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह समय मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मैं अपने आप को खाली करके आपको अपने जीवन में और अधिक स्थान देना चाहता हूं। हे दयालु पिता, मैं इस उपवास को आपके पवित्र नाम में आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यह केवल भोजन से दूर रहने का समय नहीं है, बल्कि यह मेरे हृदय को शुद्ध करने, मेरी आत्मा को मजबूत करने और आपके साथ गहरे संबंध में आने का समय है। प्रभु, कृपया इस उपवास को स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा से भर दें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही हर बरकत के स्रोत हैं।
आज मैं विशेष रूप से आपके सामने बरकत की प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर अपनी कृपा की वर्षा करें। जहां कमी है वहां भरपूरता दें। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोले। जहां सूखापन है वहां ताजगी लाएं। प्रभु, इस उपवास के दौरान मेरे मन को शांति दें, मेरे विचारों को शुद्ध करें और मुझे हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखें। मुझे अपने वचन में आनंद लेने की भूख दें और प्रार्थना में गहराई दें। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार पर अपनी बरकत बनाए रखें। मेरे घर को अपने प्रेम और शांति से भर दें। हमारे बीच एकता हो, समझ हो और प्रेम हो। कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मकता हमारे घर में स्थान न पा सके। प्रभु, मेरे काम और मेरे प्रयासों को आशीष दें। जो भी मैं करता हूं उसमें सफलता दें। मेरे हाथों के काम को फलदायी बनाएं और मेरे परिश्रम को बरकत दें। मुझे बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मेरे आर्थिक जीवन पर भी अपनी कृपा करें। जहां कमी है वहां बढ़ोतरी दें। जहां रुकावट है वहां खुलापन दें। मुझे ऐसा बनाएं कि मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। प्रभु, मेरी सेहत को भी आशीष दें। मेरे शरीर को स्वस्थ रखें। मेरी आत्मा को मजबूत करें और मेरे मन को शांति दें। हर बीमारी और कमजोरी को दूर करें और मुझे एक नया जीवन दें। हे पिता, मेरे रिश्तों को भी आशीष दें। जहां टूटन है वहां जोड़ दें। जहां गलतफहमी है वहां समझ दें और जहां दूरी है वहां निकटता लाएं। मेरे सभी संबंध प्रेम और विश्वास से भरे हों। प्रभु यीशु, मेरे आत्मिक जीवन को भी मजबूत करें। मेरा विश्वास बढ़ाएं। मेरी प्रार्थना को गहरा करें और मुझे अपने वचन में स्थिर रखें। मुझे हर दिन आपके और करीब आने की इच्छा दें। हे प्रभु, इस उपवास के दौरान मेरी प्रार्थनाओं को सुने। जो भी मैं आपके सामने लाता हूं उसे अपने अनुसार पूरा करें। मुझे यह विश्वास दें कि आप मेरी हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। प्रभु, मुझे विनम्र बनाए रखें। इस उपवास के कारण मैं कभी घमंड न करूं बल्कि हमेशा यह याद रखूं कि यह सब आपकी कृपा है। मुझे ऐसा हृदय दें जो हमेशा आपकी महिमा करे। हे पिता परमेश्वर, मेरे रास्तों को सीधा करें। जहां भी मैं जाऊं आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो। मुझे हर खतरे से बचाएं और मुझे अपने संरक्षण में रखें। प्रभु, मेरे भविष्य को भी आशीष दें। मेरी योजनाओं को सफल बनाएं और मुझे उस दिशा में ले जाएं जहां आपकी इच्छा पूरी हो। मुझे धैर्य दें कि मैं आपके समय की प्रतीक्षा कर सकूं। हे प्रभु, मुझे दूसरों के लिए आशीष बनने की शक्ति दें। मैं जहां भी जाऊं वहां आपका प्रेम फैलाऊं, आपकी शांति बांटूं और आपकी कृपा का संदेश पहुंचाऊं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस उपवास के माध्यम से अपने करीब लाया। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय में आप मेरे जीवन में महान कार्य कर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस उपवास को और इस बरकत की प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। आज मैं आपके सामने गहरे धन्यवाद और नम्रता के साथ आता हूं। हे प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे दिल की हर आवाज को सुना, हमारे आंसुओं को देखा और हमारी हर प्रार्थना का उत्तर अपने समय पर दिया। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को कभी अनदेखा नहीं करते। हे दयालु पिता, जब हम निराशा में थे, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें संभाला, हमें थामा और हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा का प्रकाश फैलाया। हे पिता परमेश्वर, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आज हम समझते हैं कि आप हमेशा सुनते हैं। आप हमारे हर शब्द को, हर आह को और हर आंसू को जानते हैं। आपका समय सबसे उत्तम है और आपका हर उत्तर हमारे भले के लिए होता है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में जो भी चमत्कार किए हैं उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जहां बंद दरवाजे थे वहां आपने नए रास्ते खोले। जहां अंधकार था वहां आपने अपनी ज्योति फैलाई। जहां डर था वहां आपने विश्वास दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम दुखी थे तब आपने हमें सांत्वना दी। हे पिता, आपने हमारी चिंताओं को शांति में बदल दिया, हमारे दुखों को आनंद में और हमारी कमजोरी को शक्ति में बदल दिया। आपकी इस महान कृपा के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दें जो हमेशा आभारी रहे। हम कभी भी आपकी आशीषों को हल्के में न लें,
बल्कि हर छोटी बड़ी बात के लिए आपका धन्यवाद करें। हमारा जीवन आपकी महिमा का एक उदाहरण बने। हे परमेश्वर, हमें सिखाएं कि हम आपकी आवाज को पहचान सकें। जब आप हमें मार्ग दिखाएं तो हम उस पर चल सकें। हमें आज्ञाकारी हृदय दें ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। अब हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दें जो आपकी महिमा करे। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे कार्यों में दया हो और हमारे विचारों में पवित्रता हो। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी रक्षा की और उन्हें आशीष दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कृपया आगे भी अपनी कृपा बनाए रखें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी भी संघर्ष में हैं, जो अभी भी आपकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। उनकी भी सुने, उन्हें धैर्य दें, उन्हें विश्वास दें और उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। हे पिता, हमें विनम्र बनाए रखें। हमें कभी भी घमंड न करने दें। हमें यह याद रहे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। प्रभु यीशु, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दें। हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाएं जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपके प्रेम को दर्शाए। हे प्रभु, हमें आत्मिक रूप से मजबूत करें। हमारा विश्वास हर दिन बढ़ता जाए, हमारी प्रार्थना गहरी होती जाए और हमारा संबंध आपके साथ मजबूत होता जाए। प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने आज हमारी पुकार सुनी। हमें विश्वास है कि आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन आपकी स्तुति का गीत बन जाए। हम हर दिन हर पल आपका धन्यवाद करें, हमारी सांसें भी महिमा करें और हमारा अस्तित्व आपकी गवाही बने। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी, हमें उत्तर दिया और हमें आशीष दी। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरी श्रद्धा, विश्वास और धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपके पवित्र और महान नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।